जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल है। आशा करता हूं कि शानदार जबरदस्त होंगे। यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग 21 तारीख से स्टार्ट हो रही है, लेकिन एएसआई एसआई वालों की टाइपिंग जो है फरवरी के फर्स्ट वीक में कराई जानी है। ये तो सभी को पता है जी, बिल्कुल पता है। लेकिन अभी भी एक डाउट बन रहा कि आपकी टाइपिंग कैसे होगी। क्या कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग जैसे हो रही है वैसे होगी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सिलेक्ट हुए हैं और एएसआई एसआई में भी सिलेक्ट हुए हैं। तो आपके मैं सारे डाउट्स को खत्म करने वाला हूं, क्योंकि एएसआई एसआई वालों को बहुत अच्छा खासा समय मिल चुका है, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर वालों को कुछ समय ही नहीं मिला भाई। यूं रिजल्ट आया और तुरंत आपको टाइपिंग देना है। तो आप अगर एक स्ट्रैटेजी बना के टाइपिंग करते हो तो आपकी भाई तैयारी परफेक्ट हो सकती है और समझ लो कि आप टाइपिंग में पास हो सकते हो। तो जो भी आपके छोटे बड़े डाउट्स हैं कि आपके टाइपिंग कैसे होगा, की कौन सा हाईलाइट होगा, फॉन्ट कैसे एराइज होगा, सब कुछ मैं आपको बिल्कुल बारीकी से इस वीडियो में बताने वाला हूं क्या कैसे है। बस आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाना चाहिए, क्योंकि वहां से छोटी बड़ी अपडेट आपको मिलती रहती है। और ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही लेना है। देखिए, एक जो जेन्युइन डाउट रह रही है एएसआई एसआई वालों का, उसमें यह है कि सर किसको क्या टाइप करना है। तो समझ लो, जो एसआई जो स्टेनो के पद पे सेलेक्ट हुए हैं उनको 3 तरह की टाइपिंग करनी है। हिंदी इंग्लिश स्टेनो। हिंदी इंग्लिश स्टेनो तीनों टाइपिंग करनी है। पहले हिंदी, पहले मतलब इंग्लिश की टाइपिंग होगी, फिर हिंदी की टाइपिंग होगी, फिर स्टेनो की टाइपिंग होगी, शॉर्ट हैंड की टाइप होगी। अब आपकी अगर हम बात करें एसआई वालों की, तो इनको हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग देना है और इंग्लिश में 30 वर्ड प्रति मिनट टाइप देना है। हिंदी का फॉन्ट क्या होगा? मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड। मंगल फॉन्ट इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, इसी में सिर्फ आपकी टाइपिंग वैलिड रहने वाली है। स्टेनो समझ गए। अब बात करते हैं एएसआई वाली पद। एएसआई पद में जो है 2 तरह की पोस्ट है, एक लिपिक की है, एक लेखा की है। तो लिपिक वालों को जो है दोनों टाइपिंग देना है, हिंदी भी देना है और आपकी जो है इंग्लिश में देना है। हिंदी 25 वर्ड प्रति मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड प्रति मिनट, ये आपको दोनों देना है। लेकिन वही जो लेखा वाले हैं, जिनको अकाउंटेंट बोलते हैं, अकाउंटेंट जो वो सैलरी वगैरह लेखा उखा संभालते हैं विभाग के, इनका मात्र हिंदी में टाइपिंग है, ओनली हिंदी में 25 वर्ड प्रति मिनट। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि सर क्या हम तीनों का टाइपिंग देंगे? तो जी हाँ, बिल्कुल। यदि तुम तीनों में सेलेक्ट होते हो, जो कि जब आप डीवी पीएचडी करा लोगे, तो डीवी पीएचडी कराने के बाद से आप शॉर्टलिस्टेड किए जाओगे। अगर आप तीनों में आपकी सिलेक्शन होती है तो आपको तीनों में टाइपिंग देना है। एएसआई एसआई में भी देना है, मतलब लेखा में भी देना है, लिपिक में भी देना है और स्टेनो में भी देना है। और तीनों के लिए अलग अलग टाइपिंग होगी। ये नहीं कि मान लेते हैं स्टेनो में आपको हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग है और फिर लिपिक में भी हिंदी इंग्लिश में टाइपिंग है तो एक ही से काम चल जाएगा। नहीं बाबू, नहीं। स्टेनो के लिए अलग से तीनों टाइपिंग दोगे, फिर अगर लिपिक में सिलेक्ट हुए हैं तो उसके लिए भी दोनों टाइपिंग दोगे, फिर लेखा में सिलेक्ट हुए होगे तो उसके लिए भी एगो टाइपिंग दोगे। इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होगे। या आपके ऊपर चॉइस भी रहेगी, आप छोड़ दो। आप छोड़ दो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी तीनों में सिलेक्शन हो गई है, तो आप प्रिफर करोगे भाई कि हम स्टेनो बन जाएं, क्योंकि एसआई की पोस्ट है। लेकिन अगर मान लेते हैं वहां पे टाइपिंग दे दिए और पता चला कि फाइनल मेरिट से आप आउट हो गए, क्योंकि सारे बच्चों को सिलेक्ट कर लिया गया है, 30 गुना बच्चों को सिलेक्ट किया गया है, तो वहां से छट गए और यहाँ का टाइपिंग नहीं दिए हो तो फिर ना घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। इसीलिए यदि आपका तीनों में सिलेक्शन होता है तो तीनों की टाइपिंग अलग अलग देनी है। इस बात को मैं उम्मीद करता हूं कि गहराई से समझ गए होंगे कि आपकी टाइपिंग कैसे क्या होने वाली है। अब कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब रही बात आपकी स्क्रिप्ट की और आपकी टाइपिंग की, तो ये तो आपको पता है कि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको टाइपिंग करवानी है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स से बात रही तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में मैंने बकायदा एक वीडियो बना के अपडेट कर दिया हूं। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो मैं इंडिविजुअली भी एक वीडियो ला के अपडेट कर दूंगा। ऐसे आपके पास सारी डॉक्यूमेंट्स है, जब आप फॉर्म भरे थे उसी समय वाली आपकी सारी डॉक्यूमेंट्स लगने वाली है। ठीक वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है और अपनी डीवी कराना है और पीएचडी। यहाँ पे एक और क्वेश्चन आ रहा है यार, बाकी बहुत सेंसलेस क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसमें फिजिकल भी होगा क्या? अरे बकलुलवा, इसमें तुमको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है और अपनी हाइट और अपनी चेस्ट नपवाना है। महिलाओं की हाइट और अपनी वेट नपवाना है, बस हो गया। इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।
तो इतना बड़ा कंफ्यूजन मत रखो दोस्त कि इसमें फिजिकल देना है, फिजिकल वगैरह कुछ नहीं देना है। जाओगे, तुम्हारी डीवी डीवी ही मस्ट है, डीवी अच्छे तरीका से होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी अच्छे तरीका से, फिर तुम अपना हाइट न पाओगे और अपनी वेट न पाओगे, चेस्ट न पाओगे, घर आओगे, फिर तुम्हें अलग से टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। बात को समझ गए? अब बात कर लेते हैं कि आपकी टाइपिंग के लिए स्क्रिप्ट वगैरह कैसे रहेगा, कीवर्ड वगैरह कैसे रहेगा, क्या रहेगा। अब इसको ध्यान से सुनो। एक मैं यहाँ पे चीज बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर में सिलेक्ट हुए हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। वो कंप्यूटर ऑपरेटर में भी सिलेक्ट है, एएसआई एसआई में भी सिलेक्ट है। तो कंप्यूटर ऑपरेटर का गाइडलाइन जारी कर दिया गया है, जो कि मैंने अपने चैनल पे बेकायदा कंप्यूटर का डिस्प्ले खोल के समझाया हूं कि कैसे कैसे क्या होगा। तो उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा। बाकी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपकी टाइपिंग होगी इंग्लिश की। इंग्लिश की आपकी लेआउट खुलेगी। इंग्लिश के लिए आपके 500 वर्ड रहेंगे, 500 वर्ड आपको मिनिमम टाइप करने होंगे। ऐसे तो 700-800 आपके स्क्रिप्ट रहेंगे, 700-800 वर्ड के स्क्रिप्ट रहेंगे, लेकिन उसमें आपको मात्र 500 वर्ड टाइप करना है। उसमें आपको 80% एक्यूरेसी देखी जाएगी, 85% एक्यूरेसी देखी जाएगी। ठीक, 15% क्षम्य रहता है, और उससे ज्यादा करोगे तो फिर आपकी स्पीड भी डिक्लाइन होने लगती है। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम टाइपिंग करते होगे तो ये चीज तो समझ रहे होगे। आपकी स्पीड जो है, अब आपके बात करते हैं की हाईलाइट को लेकर कि की हाईलाइट होगा कि नहीं। तो जी बिल्कुल नहीं। पहले की हाईलाइट होता था, अब की हाईलाइट होने वाला सिस्टम खत्म हो गया है। तुम्हारे सामने स्क्रीन पे ऊपर में लिखा रहेगा स्क्रिप्ट, और नीचे में एक बॉक्स रहेगा, और तुम टाइप करोगे देख देख के, और वो लिखाता रहेगा। तुम गलत कर रहे हो सही कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, उस हिसाब से टाइप करना है। ठीक, अगर हम बात करें कि आपकी कीबोर्ड में की जो है कौन कौन से काम करेंगे, तो सबसे पहले तो 2600 जो लेटर होता है वो काम करेंगे। कुछ आपके जो क्या बोलते हैं, क्वेश्चनेबल जो आपके मार्क्स वाले जो होते हैं, मतलब कि हिंदी में तो आपको पता ही है कि आपके जो अलग अलग जो डिजिट रहते हैं, जो कोष्टक के लिए, पूर्ण विराम के लिए ना, हाफ विराम के लिए अलग अलग रहते हैं ना, तो उससे भी राइटिंग दिखाता है। तो ये सारे एक्टिव की रहेंगे। बाकी मैं बात करूं कि ब्लॉक कौन कौन से की रहेंगे, तो एफ सीरीज वाले सारे की ब्लॉक रहेंगे। दाएं बाएं टैब ना की जो है ब्लॉक रहते हैं। बाकी आपके जो राइटिंग वाले की रहते हैं, स्पेस वगैरह, ये सब काम करता है। बैक स्पेस भी काम करता है। बैक स्पेस कोई गलत कर दिए तो तुम काट सकते हो आराम से, है ना। तो ये सारी छोटी बड़ी चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये सब काम करता है। अब वो आप वीडियो देखोगे तो और अच्छे से समझ जाओगे, जो कि हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, जो कि मैंने लाइव बताया हुआ है कैसे क्या है। तो ये सारी बात है। तो बात को समझ गए। स्क्रिप्ट आपके ऊपर दिखाएगा, नीचे आपको टाइप करना है, हिंदी हो या इंग्लिश हो। और 15 मिनट तक आपको आपकी टाइपिंग चलेगी। अब 500 वर्ड उसमें मिनिमम टाइप करना है इंग्लिश के लिए, और हिंदी के लिए 450 वर्ड। और बाकी जो अकाउंट शाखा वाले हैं जिनको 15 वर्ड ही करना है, उनको ज्यादा लोचा नहीं रहेगा। उनका हमको लगता है कि 300 के आसपास ही वर्ड टाइप करने होंगे। खैर गाइडलाइन आ जाएगी आपको। और जाहिर सी बात है कि जो लेखा में सेलेक्ट हुआ होगा वो लिपिक में भी सेलेक्ट हुआ होगा, तो तुम्हें टाइपिंग हुआ तो भाई सब करना है ना। प्रैक्टिस तो भाई पूरा करना है, भरपूर करना है। और जब तीनों में सेलेक्ट हुए होगे तो तीनों करना है। ठीक, तो इस बात को अच्छे से मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होगे। बाकी टाइपिंग से पहले जैसे आप डीवी कर लेते हो, डीवी क्वालिफाई हो जाते हो, तो बकायदा टाइपिंग के 10 दिन पहले आपको गाइडलाइन दिया जाएगा कि कैसे हम लोग टाइपिंग करवाएंगे, और उसी गाइडलाइन में ये सारी बातें बताई जाएगी कि हम लोग ये चीजें करवाने वाले हैं। ठीक है बाबू, मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। और बाकी जैसे कंप्यूटर ऑपरेटर की टाइपिंग हो जाती है तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपका कैसे क्या होने वाला है। इसीलिए तो मैं बता रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा, एकदम गहराई से ग्राउंड लेवल पे बातें बता दूंगा कि क्या कैसे हुआ है। अब जो भी सारे डाउट्स थे इस वीडियो में मैंने खत्म कर दिया है। फिर भी कोई डाउट्स बन रहे होंगे दिमाग में तो आप लोग पूछ सकते हो। ध्यान रखना, फरवरी फर्स्ट वीक आप लोगों को तैयार रहना है।